जानू क्या कर रही हो? मेरे बाबू ने खाना खाया? मैंने खाना खाया और खाना खा के तुम्हारी फोटो देख रही थी। मतलब खाना खाने के बाद मेरी याद आ गई ना? तुम बताओ, तुमने खाना खाया? वैसे तो मेरी मम्मी ने खाना बनाया था, लेकिन मैं बस तुम्हारे हाथों से ही खाना खाऊंगा। अरे कैसी आवाज थी? कुछ नहीं, कुत्ते भौंक रहे हैं तुम्हारी याद में। क्या मतलब है? मुझे कुत्ते भी याद करते हैं? अरे नहीं यार, मतलब मेरे यहाँ के कुत्ते भी तुझसे प्यार करते हैं। अरे बाप, ये क्या है? मेरा पोता गायब हो गया है। मेरा पोता गायब हो गया है। किसी ने देखा है तो बता दो प्लीज बता दो मेरा पोता कहाँ चला गया। क्या हो गया होगा यार? कहाँ चला गया होगा यार वो? अच्छा हुआ यार गायब हो गया। मुझसे सारा दिन स्कूल में लड़ाई करता रहता था, मेरे को देख के जलता भी था। पागल हो गया है क्या तू? सीरियस बात हो रही है यहाँ पर और तू बकवास ना कर। पिछले 5-6 दिनों से गांव में कुछ न कुछ हो रहा है, कोई ना कोई गायब हो रहा है। एक दिन रामू की बकरी गायब हो गई थी, रोहन का शेरू कुत्ता भी गायब हो गया है, बंटी की बिल्ली भी गायब हो गई है, और एक भैंस और 2 गाय भी गायब हुई है गाँव से। अब तो हद हो गई है यार। एक बच्चा गायब हुआ है, वो हमारा दोस्त था और बाबा का पोता था। कौन गायब कर रहा है इन सबको? मुझे लग रहा है ना एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए गंजा घर छोड़ के भाग गया है कि कहीं फेल ना हो जाए, घर पे मार ना पड़े। चुप कर यार मोनू, तू चुप कर। क्यों सीरियस बातों के बीच में तू अपनी बातें घुसेड़ रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये सब उस पीपल के पेड़ के कारण हो रहा है, जिसे कुछ लोगों ने 10 दिन पहले काट के गिरा दिया था। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है ना ये सब 5G टावर के कारण हुआ है। 5G टावर के रेडिएशन से आदमी जानवर सब गायब हो जाते हैं। मैंने सुना है ऐसा, खबर में देखा था मैंने। ऐसा कुछ नहीं होता है। गाँव के आसपास सब लोग ढूंढो, कहीं गड्ढा वड्ढा ना हो गया हो जहाँ पे सब लोग गिर रहे हैं और हमें पता न चल रहा हो। गड्ढा क्या ब्लैक होल हो गया है, उसी में सब लोग गायब हो रहे हैं। मैं सुबह 4 बजे से ढूंढ रहा हूँ, हर जगह देख लिया हूँ, लेकिन मेरे पोते का पता नहीं चला। खेत खलिहान, नाली, नहर, मार्केट, बाजार सब जगह देख लिया हूँ, पर मेरे पोते का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसको ढूंढो उसको जल्दी से। बाबा आप टेंशन ना लो, हम आपके पोते को जरूर ढूंढ के लाएंगे। मैं पहाड़ी वाले तांत्रिक को बुलाया हूँ, गोलू उनको लेकर आ रहा होगा। पहाड़ी वाले बाबा आ गए, पहाड़ी वाले बाबा की जय, पहाड़ी वाले बाबा की जय जय। शांत शांत शांत, सब लोग शांत हो जाओ। बाबा हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम अंतर्यामी हैं, हमें सब पता है यहाँ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें सब जानकारी है। इस गांव पे संकट छाया हुआ है, एक सरकटे भूत की छाया आ चुकी है। डरो मत, मेरे रहते हुए डरो मत। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है जब तक मैं इस गांव में हूँ। तांत्रिक बाबा, वो भूत ना हमारे मोहल्ले के कुछ लोगों को गायब कर चुका है। शांत रहो बच्चा, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहानी है एक चौपटपुर गांव की, जहां रात होते ही लोगों के चेहरे पर चिंता छा जाती थी, क्योंकि वहां रात होते ही आ जाता था एक अधूरा सरकटा भूत। सरकटा भूत? सरकटा? हाँ सरकटा, जिसका सर तो था लेकिन जिस्म गायब था। वही अब तुम्हारे गांव में आ चुका है। वो हर रात को एक न एक जीव को यहाँ से ले जाता है। आप सब गांव वाले रात 10 बजे होते ही अपने अपने गेट और खिड़की बंद करके घर के अंदर हो जाया करो। वो रात में किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। मैं तुम्हें उस भूत को पकड़ने का तरीका बताऊंगा। हम नहीं भूत को पकड़े, नहीं हम नहीं पकड़ेंगे। हम लोग आपको किस लिए बुलाए हैं? आप पकड़ो, हम नहीं पकड़ पाएंगे। हम कैसे पकड़ेंगे? हम आपको बुलाए हैं ना, आप पकड़ो भूत को, हमें मत कहो पकड़ने को। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, बताइए हमें क्या करना होगा? हम नहीं चाहते कि कोई और जीव हमारे गांव से जाए, किसी और को उठा के ले जाए। बताइए, आप बताइए हमें करना क्या होगा? इसके लिए आज की रात आप लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। कल है अमावस्या की रात। आज मैं अपने गुरुदेव के पास जाऊंगा और उस भूत को पकड़ने का मंत्र लेके आऊंगा। फिर कल अमावस्या की रात को हम लोग उस भूत को पकड़ेंगे। मतलब आज की रात एक और कोई हमसे जुदा हो जाएगा, एक और जीव हमारे गाँव से गायब होगा? नहीं बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले ही अपने दोस्त को खो चुके हैं। बाबा मेरे पास एक आइडिया है। अगर आज की रात की बात है ना, तो हम लोग एक पुतला बनाते हैं और जो है कुर्सी पर बैठा देते हैं रात में, यहीं पर गांव के बीचों बीच में। वो भूत उसको उठा कर ले जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, उसको पता चल जाएगा कि इसमें जीव नहीं है। मेरे पास एक
आइडिया है। हम लोग गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा रख देते हैं। अगर रात को भूत आएगा तो अपने आप को देख के भाग जाएगा डर के मारे। मैंने सुना है कि भूत लोग शीशे में दिखाई नहीं देते हैं, नहीं दिखते हैं वो लोग शीशे में। ये सब पॉसिबल नहीं है, कुछ और सोचो। बाबा मैं सोच रहा हूँ ना, एक बकरी को जो है हम लोग गांव के बीच में रख देते हैं। उसके आसपास जो है हम लोग हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे। जैसे ही भूत उसको जो है मारने लग जाएगा, हम लोग पीछे से भूत के ऊपर अटैक कर देंगे और उसको मार देंगे। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो दोस्तों? बोलो क्या बोलते हो आप लोग? समोखन सही बोल रहा है। क्या आइडिया है समोखन? गुड। तुम लोगों ने कभी भूत देखा है? नहीं देखे। तुम लोग जैसे ही भूत को देखोगे भाग जाओगे और बेचारी बकरी को मरवा दोगे। बाबा मैं क्या कहता हूँ, हम लोग अपने चेहरे पर पाउडर लगा लें और अपने पैर में घुंघरू बांध लें और हम लोग खुद भूत बन जाए, डरावने भूत। और जैसे ही वो भूत आएगा हम लोग उसको डरा के भगा देंगे। क्या बोलते हो गाँव वालों? कैसा आइडिया है? क्या कहते हो? पागल हो गए हो तुम लोग? वो तुम सबको इकट्ठा ही उठा के लेके जाएगा, सब मरोगे एक साथ। कौन कौन इसके साथ तैयार है भूत बनने के लिए? नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरे को डर लगता है भूत से। मैं भी भूत नहीं बनूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बस एक रात की बात है, आप लोगों को मिलकर एक काम करना है। पूरी रात कोई नहीं सोएगा। सब लोग अपने घर में गेट बंद करके गेट के सामने दिया जलाएंगे। उस दिए में सरसों का तेल, कपूर, काली मिर्च डाल के रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने दोनों हाथ में थाली रखेंगे और दिए को देखते रहेंगे। जैसे ही भूत घर में घुसने की कोशिश करेगा, दिया बुझ जाएगा। दिए के बुझते ही जोर जोर से थाली पीटना है, जितना जोर हो जोर लगा के पीटना है। और बाकी गाँव वाले ध्यान दें, जिसके घर थाली बजेगी सब लोग दौड़ के उसी के घर पे पहुँच जाना। और एक बात और बताना चाहूंगा, 5-5 लोगों का 2 ग्रुप पूरे गाँव में पहरा लगाएगा ताकि कोई सो न जाए। अगर उस ग्रुप में से किसी को भूत ले गया तो उसके साथ वाले तुरंत थाली बजाएंगे। पहरा देना जरूरी है क्योंकि हमें गांव के इंसानों और जानवरों दोनों की रक्षा करनी है, तो पहरा तो देना ही पड़ेगा। और एक बात और, मैं तुम्हें डबल प्रोटेक्शन दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग पहरा लगाओगे, तुम्हारे ऊपर खतरा ज्यादा रहेगा। मेरे पास कुछ लॉकेट पड़े हुए हैं जो मैं तुम्हें दे देता हूँ, उसको हमेशा गले में रखना, अपने आप से जुदा मत करना उसको। जब तक वो लॉकेट तुम्हारे गले में होगा भूत तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता है। बस एक दिन की बात है, कल मैं अपने गुरु के साथ यहाँ पर पहुँच जाऊंगा। सावधानी बना के रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे गुरुदेव बहुत दूर रहते हैं, उनके पास जाकर मुझे मंत्र भी लेके आना है इससे लड़ने के लिए। ये लो लॉकेट, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, हम पहरा लगाएंगे। और बाकी गांव वाले जाइए, सब लोग अपने अपने मोहल्ले में बता दीजिए कि दिया जला कर रखेंगे और हाथ में थाली रखेंगे। तो ठीक है, सब लोग जाइए। रात को हम लोग 10 बजे मिलते हैं। जिसको पहरा देना होगा वो रात को 10 बजे यहीं पर आ जाएगा। ओके ठीक है, सभी लोग रात को 10 बजे मिलते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है सब लोग आ चुके हैं और सबने वो लॉकेट पहन लिया है ना अपने गले में। सब अपना लॉकेट का ध्यान रखेंगे। रूल सिंपल है, कोई भी रात भर सोएगा नहीं और ना किसी को सोने देगा। अगर किसी को भूत दिखाई देता है तो वो जोर जोर से चिल्लाएगा और जोर जोर से थाली बजाएगा। भूत का सर दिख जाए तो कोई सेल्फी मत लेने लगना, जोर जोर से थाली बजाना। दोस्तों, आज रात हमारी इम्तिहान की रात है। भूत हो या छाया, आज हमसे कोई नहीं बच पाया। आज की रात हमारे पूरे गाँव से कोई भी जीव गायब नहीं होना चाहिए। अगर आज भूत आया तो सबसे पहले मुझसे वो टकराएगा। मैं इस गाँव के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। किसी को डर तो नहीं लग रहा है? किसी का गला तो नहीं सूख रहा है? नहीं सूख रहा है। दोस्तों, आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है क्योंकि वो तांत्रिक बाबा कल सुबह तक आएंगे और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। गाँव वालों, भूत पता नहीं कहाँ खड़ा है। हम 10 लोग हैं और वो पता नहीं कौन है, कितने हैं, कैसा है। बाबा ने हमें केवल एक रात जागने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है। और मैंने फैसला ये किया है कि मैं समोखन स्मार्ट रात भर पहरा दूंगा। ये जिम्मेदारी छोड़कर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम लोगों का फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। जो लोग पहरा नहीं देना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। समोखन, सबसे पहले मेरा फैसला सुन। कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं ये गाँव भूतों के हाथ में छोड़ के नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा लेकिन कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। मोनू मनोरंजन, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना क्योंकि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती है। लड़ाई जीती जाती है तो भूतों को खत्म कर कर। कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो मैं ये समझूं कि तुम सब मिलकर भूतों का सामना करोगे? हाँ करेंगे। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसको थाली से मार दूंगा। इसी थाली से उसको मार दूंगा। भगवान ना करे अगर कहीं मेरे कदम डगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे इन थालियों से पीट पीट कर मुझे मार देना। ये तुम्हारे टीम लीडर का हुक्म है। आई बैक टू साइड दैट ऑल ओबीडिएंटली ऑफ फास्टी करो। Yes, sir. तुम 5 लोग सामने जाओ और हम 5 लोग इधर जाते हैं। उसके बाद तुम 5 लोग इधर जाना
फिर हम इधर जाएंगे। जैसे ही किसी को भूत दिखे तुरंत थाली बजाने लग जाना। यस सर। सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। सब लोग आंखें खुली ही रखना। जैसे ही भूत दिखाई दे थाली बजाने लगना। अगर उसका सर ना दिखाई दे तब क्या करेंगे? तो पैर देख लेना, अगर उल्टा पैर हुआ ना तो जान जाना कि भूत है। पागल हो गया है क्या तू? बाबा ने क्या बोला था कि उसका केवल सर ही है, बाकी कुछ नहीं है उसका, समझा? केवल सर ही है उसका। मुंडी देख लेना तो मुंडी समझ जाना। सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो, जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। ये क्या था? क्या था ये? ले गया किसी को क्या? लोगों में से तो कोई गायब नहीं हुआ। एक बार गिन आपस में गिन लो एक दूसरे को। 1 2 3 4 ले गया। एक गायब है, 4 ही है। पागल हो गया क्या? हम 5 लोग हैं। ध्यान से देख, तू अपने आप को नहीं गिन रहा है। अब चलो जल्दी जल्दी आगे चलो, पहरा लगाते हैं। जागने वाले सोते रहो, जागने वाले सोते रहो। पागल हो गया क्या तू? सोने वाले जागते रहो ऐसा बोलना है, उल्टा बोल रहा है तू। पागल हो गया है। चलो ठीक है मैं बोलता हूँ। सोने वाले जागते रहो, जागते रहो। मैं पीछे हो जाता हूँ। अगर सरकटा आएगा तो आगे से ही शुरू करेगा, मुझे उठा के लेके भाग जाएगा। सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। बचाओ बचाओ, मैं गया मर गया मैं मर गया। क्या हो गया? क्या हो गया? सरकटा दिखा क्या? चिल्ला क्यों रहा है भाई? सरकटा दिखा क्या? थाली बजाएं हम लोग। सरकटा वरकटा का तो कुछ पता नहीं, पर मेरे आगे से कुछ गया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा पूरा बॉडी सेंसेशन हो गया है, मेरे पूरे बॉडी में सेंसेशन होने लगा है। सेंसेशन? सेंसेशन मतलब क्या? सेंसेशन जैसे सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, सरसराहट, कपकपाहट, भरभराहट, डबडबाहट, छटपटाहट, फड़फड़ाहट, चुगबुगाहट, बुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। जैसे जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, खरखराहट, कपकपाहट, भरभराहट, डबडबाहट, छटपटाहट, चुगबुगाहट, बुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। बकवास बंद कर। पूरे दिन जो है रील देखता रहता है, इसीलिए रात में तेरे को ऐसे 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 कुछ दिखाई दे रहा है। रात में तेरे को कुछ नहीं आया अभी। अपने काम पे ध्यान दो दोस्तों, इसके पीछे मत पड़ो। चलो तू बीच में रहना मोनू इस बार। सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। मेरा लॉकेट कहाँ है? अरे मेरा लॉकेट कहाँ है? सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। राजू कहाँ गया है? राजू कहाँ है? वो देखो, वो उधर जा रहा है। ऐसा लगता है ना भूत उसको अपने कब्जे में करके लेके जा रहा है। चलो हम लोग इसके पीछे चलते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाता है। चलो 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 देखते हैं, इसका पीछा करते हैं। जल्दी चलो। सब लोग थाली बजाओ, जल्दी से थाली बजाओ, जल्दी बजाओ। नहीं नहीं, कोई थाली मत बजाना। पहले हम लोग चलो इसका पीछा करते हैं, पता करते हैं ये लेके कहाँ जा रहा है। थाली बजाओगे तो बहुत तेजी से इसको उड़ा के ले जाएगा। पता नहीं जहाँ इसको लेके जा रहा है वहाँ गंजा भी हमें मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो हम तो सही बोल रहे हैं।